हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने परिवार एसएससी वाटिका 24 चैनल पर। साथियों, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि विशिष्ट शिक्षक प्राण जनरेट करने के तरीका में काफ़ी महत्वपूर्ण चेंजिंग किया गया है। तो साथियों, प्राण जनरेट करने के तरीका में क्या क्या चेंजिंग हुआ है, इन सभी को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राण प्राप्त करने हेतु विशिष्ट शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिका, यानी कि नए तरीके से किस प्रकार से प्राण को जनरेट करना है, प्राण जनरेट के लिए अप्लाई करना है और क्या क्या चेंजिंग किया गया है, ये सभी इसमें मेंशन्ड है। तो एक एक बारी बारी से एक एक करके सभी को समझते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर में है एनपीएस प्राण प्राप्त करने के लिए इस वेबसाइट, यानी कि सिर्फ इसी वेबसाइट से आपको प्राण जनरेट के लिए अप्लाई करना है। वो वेबसाइट कौन सा है? तो enps.nsdl.com। तो इसी पे जो है आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट है ईएनपीएस अनुरोध करने के लिए सही डीडीओ अर्थात डीईओ डीपीओ का चयन करना आवश्यक है। डीडीओ की संलग्न सूची का प्रयोग करें। तो ये जो है डीडीओ का जो आप चयन करेंगे वो सही करेंगे। अगर आप एक भी लेटर या नंबर गलत करते हैं तो आपका प्राण जनरेट के लिए जो अप्लाई करेंगे वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथियों, यहाँ पे डीडीओ का लिस्ट जारी किया गया है। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे मेंशन किया गया है। प्रत्येक जिला का अलग अलग मेंशन किया गया है। डीडीओ रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ मेंशन है। यही नंबर आपको फुलफिल करना है, यानी कि आप अगर अररिया ज़िले से आते हैं तो ये नंबर आपको मेंशन करना है। अगर आप बांका ज़िले से आते हैं तो ये नंबर मेंशन करना है। यानी कि आप जिस भी ज़िले से आते हैं तो देख लेंगे कि मेरे ज़िले का कौन सा डीडीओ रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो उसको आप फुलफिल करेंगे। क्लियर। थर्ड नंबर है कृपया जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि एवं सेवानिवृत्ति तिथि सही सही भरे ताकि अनुरोध को रद्द करना ना पड़े। यानी कि प्राण जनरेट कराने के लिए जो आप अप्लाई करेंगे तो उस समय आप अपना जन्म तिथि सही देंगे। जिस महीने में आपका जन्म हुआ है, जिस डेट में आपका जन्म हुआ है और जिस साल में आपका जन्म हुआ है वो डेट आप सही से मेंशन करेंगे। नियुक्ति तिथि, यानी कि जिस डेट में आपका नियुक्ति हुआ है वो सही से मेंशन करेंगे। सेवानिवृत्ति, यानी कि जिस डेट में आप, जिस साल में, जिस मंथ में और जिस तारीख को, जिस दिनांक को आप रिटायर होंगे वो भी यहाँ पे मेंशन करना है और सही सही मेंशन करना है ताकि आपका जो रिक्वेस्ट है प्राण जनरेट के लिए उसको रिजेक्ट ना करना पड़े। नेक्स्ट है, अगर आपने पहले से ही प्राण ले रखा है परंतु पुनः नए प्राण के लिए अनुरोध करेंगे तो आपको अपना पैन मोबाइल बैंक पूर्व में ही उपलब्ध करने संबंधी मैसेज आएगा। यानी कि अगर आपका एक बार पैन जनरेट किया जा चुका है तो दोबारा पैन जनरेट नहीं होगा। नेक्स्ट है, अगर एक अनुरोध किया गया हो और पूर्ण नहीं हुआ हो तो दोबारा यह नया अनुरोध तब तक नहीं कर सकते जब तक पहला अनुरोध निष्क्रिय या पूर्ण ना हो जाए। यानी एक बार आप प्राण जनरेट के लिए अप्लाई कर दिए और दोबारा आप तब तक अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपका पहला अप्लाई किया हुआ प्राण जनरेट के लिए अप्लाई किया हुआ या तो रिजेक्ट नहीं हो जाता है या फिर पूर्ण नहीं हो जाता है। नेक्स्ट है, कृपया प्राण हेतु आवेदन करते समय आवेदन संख्या को मेंबरशिप नंबर के लिए निर्धारित स्थान पर प्रविष्ट करें। यानी प्राण फील्ड जो है, PPAN फील्ड जो है, ये आपको मेंशन करना है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? जैसे मेंबरशिप नंबर मांग रहा है, आवेदन संख्या मांग रहा है, तो इसमें आपको क्या डालना है? तो देखिए, सक्षमता परीक्षा आप दिए हैं तो सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है और उसका जो एप्लीकेशन नंबर होता है वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। क्लियर। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना प्राण APY। तो APY यानी कि अटल पेंशन योजना और NPS नेशनल पेंशन स्कीम अलग अलग है। यानी कि देखिए, प्राण APY ये अलग है और प्राण NPS ये अलग है। तो आपको जो अप्लाई करते समय जो देना है तो वो प्राण NPS डालना है, ना कि APY डालना है। क्लियर है। NPS के लिए नया प्राण लेना है, APY प्राण का हस्तांतरण यहाँ नहीं होगा। कृपया ध्यान रखें कि APY प्राण की शुरुआत हमेशा संख्या
5 से होती है, यानी कि APY प्राण की शुरुआत जो होगी वो संख्या 5 से होगी। नेक्स्ट है, यदि अभिदाता के पास पूर्व में ही प्राण किसी भी संस्था में हो तो उसका हस्तांतरण होगा। यदि अस्थायी रूप से प्राण सक्रिय नहीं है तो उसे पहले सक्रिय करते हुए हस्तांतरण करना होगा, जिसका प्रमुख कारण वार्षिक न्यूनतम राशि नहीं जमा करना अथवा आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं करना है। तो देखिए, आपने जहां पे प्राण जनरेट करवाया है वहां से अपना प्राण एक्टिवेट करवा ले, क्योंकि अगर खाते में रेगुलर पैसा डाल रहे हैं तो प्राण आपका एक्टिवेट रहेगा, ठीक है, एक्टिव रहेगा। और अगर आप खाते में पैसा नहीं डाल रहे हैं तो प्राण एक्टिव नहीं होगा। तो आपको अपना प्राण एक्टिव कराना होगा, नया प्राण जनरेट नहीं होता है, ठीक है। एक बार जो प्राण जनरेट हो जाता है तो दोबारा प्राण जनरेट नहीं होता है, वही प्राण आपका रहता है, बस उसको एक्टिव कराना रहता है। यदि प्राण व्यक्तिगत हो अथवा किसी बैंक से लिया गया हो तो उसका हस्तांतरण अनुरोध आपको अपने जिले के DEO DPO को करना होगा। यानी अगर आपका प्राण व्यक्तिगत है या किसी बैंक से लिया गया है तो उसका जानकारी, उसका हस्तांतरण अनुरोध जो है आपको DEO DPO के पास करना होगा। देखिए, प्राण से रिलेटेड इंपोर्टेंट नोट दिया गया है, क्या क्या है देख लेते हैं। संख्या 1 से शुरू होने वाले प्राण का हस्तांतरण अन्य संस्थाओं से शिक्षा विभाग बिहार सरकार में किया जा सकता है। नेक्स्ट है, संख्या 4 एवं संख्या 9 से शुरू होने वाले प्राण हस्तांतरण करने के लिए ICSS फॉर्म भरकर DEO DPO के माध्यम से ट्रेजरी को प्रेषित करें। तो प्राण APY और प्राण NPS, तो हम लोग को, तो देखिए प्राण APY और प्राण NPS, तो प्राण आवेदन के लिए, प्राण जनरेट के लिए जो आवेदन करेंगे तो उसमें जो है प्राण NPS डालेंगे, ना कि प्राण APY डालेंगे। काइंडली स्कैन द QR कोड फॉर प्राण जनरेशन, यानी कि इस कोड को भी आप स्कैन करके प्राण जनरेट करवा सकते हैं। साथियों, साथ ही बताता चलूँ कि प्राण जनरेट कराने के लिए आवेदन में लगने वाले आवश्यक डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको ज्वाइनिंग लेटर, आधार कार्ड और आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर, तीसरे नंबर में पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बैंक अकाउंट पासबुक और कैंसिल चेक। देखिए, बैंक अकाउंट पासबुक और कैंसिल चेक, तो देखिए बैंक अकाउंट पासबुक से कहीं बेटर कैंसिल चेक है, तो कैंसिल चेक अगर है तो बेटर है। और नेक्स्ट है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपको चाहिए होगा पैन जनरेट करवाने के लिए। नेक्स्ट है नॉमिनी डिटेल्स विथ फ़ोटो, जिस किसी को भी आप अपने नॉमिनी में देना चाहते हैं, नॉमिनी में नाम देना चाहते हैं, तो उसका फ़ोटो भी होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई जाती है, तो 15 वर्किंग डेज के अंदर आपका प्राण जनरेट हो जाता है। तो साथियों, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को क्लिक करें और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।